Assalamu alaikum guys, Gupshup Corner here. I hope you all are doing well and staying safe. अब तक अगर ड्रामा देखने की वजह है तो वो ये कि इस चीज से कोई इंटरेस्ट नहीं है कि शहरीन के साथ कुछ बुरा होता है या नहीं होता है। वो तो मकाफात अमल है, वो तो होना, लेकिन जो चीज फील हो रही है या कहीं कहीं दिखाई जा रही है, अब तक 2 जगह पे दिखाई गई है, उस पर आगे चल के बात करेंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आजकल हम देखें तो 2-3 ड्रामास ऐसे हैं कि जिन पर शदीद किस्म का क्रिटिसिज्म हो रहा है, उन ड्रामास को बैकलैश फेस करना पड़ रहा है, और उनमें से एक आपकी इज्जत और दूसरा दर निजात है, और तीसरा ड्रामा जो इतना ड्रैग हुआ है कि अब लोग कह रहे हैं कि इसको खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि इलॉजिकल होता जा रहा है, वो है जंजीरें। लेकिन एक और ड्रामा भी इनके साथ चला है जो कि बस तेरा साथ हो, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे क्योंकि वो भी जरूरत से ज्यादा ही ड्रैग हो चुका है, और एज सच जो स्टोरी थी वो उसके अराउंड तो रहा ही नहीं है, ये तो कहीं से कहीं निकल गया। तो आज हम इसी पे बात करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ड्रामा तो स्टार्ट हुआ था इस बात से कि विरासत में बहनों बेटियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, तो अंसा के फादर ने अपनी जिंदगी में ही उसको हाफ शेयर होल्डर बना दिया प्रॉपर्टी में, और जो भी उनकी सारी चीजें थी उसके अंदर उसका हाफ शेयर था। और दूसरी तरफ जो देखा जाए तो अनस के चूंकि फादर की डेथ हो चुकी हुई है, तो दादा की जायदाद में पोते का हिस्सा। स्टार्ट तो ये यहाँ से हुआ ड्रामा, लेकिन ये दोनों बातें बीच में कहीं गायब भी हो गई, इनके ऊपर दोबारा डिस्कशन हुई ही नहीं। और जो भी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई उसमें यही बताया गया कि आजकल हमारी सोसाइटी में जो चल भी रहा है कि न बहनों बेटियों को हिस्सा देना और न यतीम भतीजे का हिस्सा उसको देना। तो मेन स्टोरी तो यहाँ से शुरू हुई थी, लेकिन उसके अंदर मजीद एक बात आ गई कि फेक वीडियो, एआई जनरेटेड वीडियो जो है अंसा की, वो शहरान ने बनवा दी और वो सर्कुलेट हो गई। फिर दिखाया गया कि उस एआई जनरेटेड वीडियो की वजह से अंसा को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, भाई भाभी ने घर से निकाल दिया, सोसाइटी की तरफ से जो उसको बैकलैश फेस करना पड़ा, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी फेलोज थे जो उनके बड़े अच्छे दोस्त भी थे सिवाय एक के, ईशा के, बाकी ये सब ने उसको मतलब उसका सोशल बाइकआउट कर दिया हर किसी ने। इसी तरह अनस के साथ हुआ, लेकिन अनस को यह था कि उसको घर से नहीं निकाला गया, बस सिर्फ इतना फर्क आया था दोनों में। फिर अनस का बताया गया कि जी अनस ने उसको मतलब उसके साथ शादी कर ली क्योंकि उसके पास रहने की जगह ही कोई नहीं थी। तो इन सारे अप्स एंड डाउन से होते होते अंसा और अनस की शादी हुई, और अंसा उसको निकाह में अनस ने जो उसका हाफ शेयर था घर के अंदर वो अकमर में दे दिया। चलो यहाँ तक तो हमने सबने देख लिया कि चलो ठीक है भाई, यहाँ तक हमने कहा कि स्टोरी अच्छी जा रही है, आगे भी जाके कुछ अच्छा ही होगा। अब होना तो ये चाहिए था ना कि जो फेक वीडियो थी, एआई जनरेटेड वीडियो जो बनी थी, उसके ऊपर स्टोरी चलती और ये डिस्क्लोज होता कि ये शायान ने बनवाई है और इसको मतलब शायान को किस तरह से पनिशमेंट हुई है। अच्छा, अब चूंकि ये ऑलरेडी घर में ये बात हो चुकी थी, अनस शायान से पूछ चुका था कि जो बताओ ये तुमने बनाई, और उसने एडमिट कर लिया हुआ था। तो दादाजी जो है उन्होंने अपनी कसम दे दी अनस को कि भाई तुमने बताना नहीं है, शायान का नाम नहीं लेना, क्योंकि वो भी मेरा पोता है और जैसे तुम मेरे पोते हो, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब उसके साथ कुछ भी बुरा हो। जबकि पुफो की भी एंट्री होती है बीच में, और पुफो कहती है उससे पहले जो इंसिडेंट होता है उसमें भी वो भी शायान ने किया होता है, उसका इल्जाम लग जाता है, लग क्या जाता है बल्कि मुस्लिम साहब था अबू जो है वो लगाते हैं अनस पे, और पुफो की एंट्री हो जाती है बीच में, और पुफो कहती है कि भाई ये गलत है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है ऐसा तो उसको जरूर पनिशमेंट मिलनी चाहिए ताकि वो दोबारा ऐसा कुछ ना करे, वरना वो इससे भी बड़ा कुछ गलत करे। यहाँ तक भी हमें बात समझ आ गई कि चलो जी ये भी सही है। फिर अगर हम ड्रामे का जो हीरो है अनस साहब, उसी की बात कर लें, पहले तो खैर इस बात पर ही बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था कि अंसा और अनस दोनों ही एज अप्रोप्रिएट रोल नहीं कर रहे, ये किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं लगते, और ये भी बात सही थी। लेकिन हर चलो हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया इस चीज को भी कि कोई नहीं खा रहा, आगे जाके जी बहुत बड़ा चेंज आएगा जो बताया गया। फरहान सईद ने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा कि जी आप आगे चल के देखेंगे बहुत बड़ा चेंज आएगा, अनस का जो रोल है ना वो किसी और तरफ जाएगा। हमें तो अब तक नहीं पता चला कि किस तरफ गया, कितना वो स्ट्रांग हुआ है, कितना नहीं हुआ, हमने तो अब तक नहीं देखा। हाँ, अगर अनस की बात करें तो अनस ने अब तक जो ड्रामे का हीरो है उसने सिर्फ 2 काम किए हैं खुद से। एक उसने हंसा से शादी की है, और दूसरा श्री के एंगेजमेंट पे सबको बताया है कि फेक वीडियो किसी की भी बन सकती है, जो कि अनस के ख्याल में किसी को नहीं पता था। और क्या ये नॉलेज थी जो उसने सबको पास ऑन की है? सिर्फ एक ही काम किया अनस ने, उसके ख्याल में तो ये बहुत बड़ी नॉलेज थी ना जो उसने पास ऑन किया, किसी को पता ही नहीं है वहां पे जितने भी लोग थे। जबकि ये काम सारा फहाम का किया हुआ था, फहाम ने वो वीडियो अपने मतलब प्री प्लान तरीके से सिर्फ वो मुस्लिम फैमिली को एम्बेरस करना चाहता था, इसलिए उसने ये मतलब अपने फ्रेंड के थ्रू ये सारा उस वक्त करवाया। इस सारी चीज में अनस के पेट डायलॉग क्या है, अंसा चलो तुम चलो अंसा, क्योंकि उसने अंसा को बात नहीं करने देनी, क्योंकि जब भी बात होगी तो जाहिर है शायान का नाम आएगा, जो कि वो लेना नहीं चाहता, कसम उसको दादा जान ने दी हुई है अपनी। अंसा की बात करें तो अंसा ड्रामे की हीरोइन है जिसने ना चाहते हुए अनस से शादी की, जबकि शादी तो उन्हीं हीरो से थी, लेकिन कोई अफेयर नहीं चला, साथी तौर पर शादी होगी।
अब अंसा का भी जो रोल अब तक दिखाया गया वो ये है कि जब उसको मुस्लिम फैमिली की तरफ से ये सुनने को मिलता है कि जी तुम आई कैसे हो, तुम्हारी वीडियो बनी थी, तुम तो बदकिरदार हो, मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन जब उसकी की जाती है। हालांकि ये भी बड़ा अजीब है कि जी मुस्लिम फैमिली को तो खुद पता कि शहान ने ये सारा कुछ किया, उसके बावजूद मुस्लिम फैमिली उसको रिकॉल करवाती रहती है कि तुम्हारी वीडियो बनी है। तो अंसा जमील के भी पेट डायलॉग्स हैं। अब उसके डायलॉग क्या है? मैं अंसा जमील हूँ, ये जानते नहीं कि मैं अंसा जमील हूँ। अंसा जमील किसी से नहीं डरती, मतलब अंसा जमील किसी से नहीं डरती। मैं अंसा जमील हूँ, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, किया कराया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12, वो हिसाब है अंसा जमील। अब इससे ज्यादा क्या हुआ है कि जी अगर अंसा जमील साइबर क्राइम को अप्रोच कर ही लिया तो उसको एज यूजुअल उसने सपोर्ट नहीं किया ना उसने, तो अंसा जमील ने मुंह पे खड़े होके इतना बोल्डली ताईजान के सामने बदुआएं दी शयान को, और ताईजान जो है ना वो तेवियां चढ़ा रही है। इससे ज्यादा अब तक अंसा जमील ने भी कुछ नहीं किया। अच्छा, अब यहाँ एक बात नहीं समझ आई कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए ज़ाहिर है एक जिंदा रहने के लिए इंसान को हर चीज़ की जरूरत होती है। तो अगर अंसा जमील फ्रीलांसिंग करना चाह रही थी तो पहले तो हमारा जो अनस मुश्तबा है उसने मतलब एक वो उसके अंदर एक मर्द जाग गया कि भाई मैंने ये काम तुम्हें नहीं करने देना, ये मेरी जिम्मेदारी है। देखने सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन जब तुम ही कुछ नहीं कर रहे तो फिर तुम्हारे पार्टनर ने तो कुछ करना ही है ना। अब ये नहीं कि सिर्फ अनस मुश्तबा ने ही इस चीज पर एतराज किया, दादाजी को भी एतराज हुआ कि नहीं ये जॉब नहीं करेगी अंसा। लेकिन अब चूंकि दादाजी जो है उनको पता नहीं था कि ये कहीं पर जाके जॉब नहीं करनी, फ्रीलांसिंग तो घर में ही बैठ के करनी है, तो फिर खैर पुफो के कहने पर और पुफो की परमिशन के साथ, या ये कह लेंगे हम कि पुफो की सिफारिश पर अंसा जमील ने ये काम स्टार्ट कर दिया। चलो ये एक अच्छी बात हो गई कि अर्निंग स्टार्ट हो गई, वो भी डॉलर्स में। अच्छा एक बात है, इस ड्रामे में ना फैमिली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है। अब विलन फैमिली की ही हम बात कर लें तो जायदाद के प्रॉब्लम पर अनस को वो शेयर नहीं देना चाहते, ताया और ताई हद से ज्यादा लालची हैं। लेकिन एक चीज है, अच्छा शाहान एक उनका जो एक बेटा है इंतहा दर्जे का बेवकूफ और एक समझदार बल्कि ओवर कॉन्फिडेंट बेटी है शहरीन। अब शहरीन का मामला देखें अगर हम, तो जितनी वो ओवर कॉन्फिडेंट और अक्लमंद दिखाई गई अब तक, मतलब जिस तरह से उसने फहाम से खुद को सेफ रखा हुआ है, लेकिन हर थोड़ी देर के बाद उसको भी फिर से आ जाती है, वो फार्म की बातों में आ जाती है और मतलब वो फिर से फैसिनेट हो जाती है उसकी पर्सनालिटी से, क्या तो उसके पैसे से। क्या भाई दुबई तुम्हारा बाप नहीं तुमको लेके जा सकता कि जो तुम इतनी मरी जा रही हो कि जी मुझे दुबई जो है ना वो फार्म लेके जा रहा है और मुझे परमिशन दे दें, क्योंकि ऑफिशियली वो मुझे एज अ फियांसी वहां पर इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। भाई तुम्हारी अकल कोई नहीं है, तुम्हें नहीं समझ आ रही कि वो क्यों लेके जा रहा है। वो सिरे से ही सर से पांव तक रेड फ्लैग है, और कितनी दफा तुम खुद भी उसको मतलब देख चुकी हो और तुमने उसको कहा भी है कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती तुम्हारे साथ, मैं इनसिक्योर होती हूँ तुम्हारे साथ। तो ये फिर उसके ट्रांस में आ जाती है, क्योंकि अब वही बात है कि मकफात अमल तो होना ही है ना। और वैसे भी अब पब्लिक इंटरेस्ट भी इसी चीज में है, वो अंसर जमील और अनस मुस्तफा में नहीं रहा, वो फहाम और शहरीन में हो गया कि आया देखें कि किस वक्त शहरीन के साथ फहाम कुछ बुरा करता है। अटेम्प्ट तो वो काफी कर चुका है, लेकिन अभी भी जो वो टारगेट अचीव करना चाहता है वो टारगेट उससे अभी तक अचीव नहीं हुआ। अभी तक शहरीन ने खुद को सेफ रखा हुआ है, लेकिन शहरीन कब तक अपने आप को सेफ रखेगी? मतलब वो नजर आ रहा है कि वो जिस तरह से बार बार बेवकूफ बनती है, बार बार वो मिलने चली जाती है, और माँ की भी कुछ हद तक सपोर्ट उसको मिली भी है इस मामले में, हालांकि भाई और बाप इस चीज के अगेंस्ट है। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज सच और भी है। अब शयान बड़ा खानदानी रवायात के मुताबिक वो बात कर रहा होता है कि जी हमारे फैमिली वैल्यूज ये नहीं है कि शहरीन इस तरह जाके मिले, तो भाई तुम्हारी फैमिली वैल्यूज ऐसी हैं कि तुम इस तरह से किसी भी लड़की की फेक वीडियो बनवाओ। ये भी तो सोचने की बात है ना। अपनी बहन की दफा उसको फैमिली वैल्यूज याद आ जाती हैं, ट्रेडिशंस याद आ जाते हैं फैमिली के कि जी हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता, तो दूसरे की बेटी की बहन के लिए तुम्हारे फैमिली वैल्यूज क्या चेंज हो जाती हैं, तुम्हारा माइंड चेंज हो जाता है। ये भी बड़ी सोचने की बात है। फिर तो ये वही बात होगी ना कि अपनी बहन बेटी के लिए जो हमने लाइंस ड्रॉ की हुई हैं या जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं, वो दूसरे की बहन बेटी के लिए हम उन्हीं लाइंस को और रूल्स को ब्रेक करने के टाइम पर सोचते ही नहीं, जैसे कि शान कर रहा है। अच्छा, अब मुस्लिम जो है उनके पेट डायलॉग्स क्या हैं? अनस से मुझे सख्त नफरत है, अनस को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक नजर में उसको देखना नहीं चाहता, एक सेकंड के लिए मैं घर में उसको उसका वजूद मुझे गवारा नहीं है, लेकिन मैंने उसको रखा हुआ है अब्बा जी की खिदमत के लिए, क्योंकि वो अब्बा जी की टेक केयर करता है। इसी तरह शाजिया के पेट डायलॉग क्या है? मुस्लिम, आपको पता ना ये घर मेरे लिए क्या चीज है, मुझे ये घर चाहिए, मैं किसी सूरत इस घर को छोड़ नहीं सकती, किसी सूरत में ये गवारा नहीं कर सकती कि ये घर इसका कोई शेयर होल्डर और भी हो मेरे अलावा। अब मतलब भाई बस कर दो, कितनी दफा आप लोगों ने इसी चीज को रिपीट करते रहना करते रहना करते रहना। अब चूंकि हम विलन फैमिली की बात कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है हम शयान को भूल जाएं? शयान को तो नहीं हम भूल सकते। अच्छा, शयान ऐसा एक कैरेक्टर है जो इतना एंटरटेनिंग है, जो किसी भी सिचुएशन में कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है अपने मूवमेंट से या अपनी बातों से कि वो पूरे का पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है और वो एंटरटेनिंग हो जाता है। सिर्फ वैसे लगता है घर में कोई जोकर रखा हुआ है। मतलब ये कि अब तक कोई मिच्योर काम उसने नहीं किया। अब तो खैर वो बन भी गया है जी, ऑफिस उसको दे दिया बाप ने, और अब इनका डाउनफॉल असल में तो शुरू होना है। मीन्स मुस्लिम फैमिली का डाउनफॉल होगा और अनस मुश्तबा और अंसा जमील
وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہوں گے. کیونکہ جب آپ نے ایک یتیم کا حق مارا ہے، اس کو کھایا، اس سے چیٹ کیا اسے، تو obviously آپ کو اس کو فیس تو کرنا پڑے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ آپ کے لیے سب کچھ آپ کو ہرا ہرا ہی ملے گا، میٹھا میٹھا ہی ملے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اب ان کا ڈاؤن فال ہوگا مسلم فیملی کا. اب دیکھتے ہیں دادا جی اب نہ کہیں اینڈ ٹائم پر بیمار ہو جائیں، کیونکہ دادا جی ہمارے جو ہیں وہ جب بھی کوئی موومنٹ ہوتا ہے تو اس میں یا تو وہ بیمار ہو جاتے ہیں یا وہ گر جاتے ہیں، نہیں تو وہ پھر قسم دے دیتے ہیں. تو دیکھتے ہیں وہ دادا جی ہمارے کیا کرتے ہیں آگے چل کے جب وہ مسلم فیملی کا ڈاؤن فال دیکھیں گے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو اس سارے ڈرامے میں جو اب تک جتنے بھی ایپیسوڈ آنے رہی ہیں اس میں فہام اور شہرین وہ بھی ایک سرکل میں ان کی سٹوری چل رہی ہے، کوئی اس میں نیا کچھ نہیں ہو رہا. اسی طرح انسا جمیل اور انس مشتبہ کی سٹوری بھی ایک سرکل میں چل رہی ہے، ان کی لائف میں بھی اب تک کچھ ایسا نیا نہیں ہوا کہ جو ہم کہیں کہ بڑا سرپرائزنگ ہو گیا بھائی. اسی طرح مسلم فیملی مطلب مسلم اور شازیہ کی جو سٹوری ہے اور شایان کی وہ بھی ایک سرکل میں چل رہی ہے، اس میں بھی نیا کچھ نہیں ہوا، کچھ سرپرائزنگ نہیں ہے. دادا جی بھی اپنے ایک سرکل میں چل رہی ہے، ان کی سٹوری بھی ادھر بھی کچھ نیا نہیں ہے. مطلب وہی ریپیٹیشن ہے، بار بار وہی چیزیں آ رہی ہیں، سوائے ایک بات کے کہ جو میں نے شروع میں آپ سے کی کہ اب اگر انٹرسٹ ہے یا کوئی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے تو یہ کہ 2 دفعہ ہمیں دکھایا گیا ہے کہ شہرین انس مجتبیٰ کو دیکھ کے سرپرائز ہوتی ہے. ایک اپنی انگیجمنٹ پہ جب انس تیار ہو کے آتا ہے انسا کے ساتھ، اور دوسرا 31 ایپیسوڈ میں جب وہ دیکھتی ہے کہ انس اور انسا اپنے روم میں بیٹھے انجوائے کر رہے ہیں اپنی شاپنگ کو اور اپنی چیزوں کو. تو وہ کہتی ہے جب شادی آ کے کہتی ہے کہ آہستہ آواز میں بولو، تو وہ بھی ساتھ آتی ہے اور وہ بڑی سرپرائز ہوتی ہے کہ کل تو یہ لڑ رہے تھے دونوں اور آج یہ ان میں صلح ہو گئی ہے اور یہ اتنے کمفرٹیبل ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ چیز اس کو ہٹ کرتی ہے کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو اس کا مائنڈ اسٹیبلش کر رہا ہے کہ اس نے غلط ڈیسیژن لیا. وہ کہیں نہ کہیں انس کو شاید کہ پسند کرتی تھی، لیکن وہ جو اس نے شروع سے اپنی گھر میں دیکھا اس کا جو مائنڈ میک اپ جس طرح سے ہوا تو اس حساب سے وہ انس کو ڈیل کرتی رہی. اس کے ساتھ جو بھی اس کا بیہیویئر رہا وہ شاید اس کے اس وجہ سے تھا. تو یہ ایک چیز انٹرسٹنگ ہے. اس کے علاوہ پورے ڈرامے میں اب تک کچھ بھی انٹرسٹنگ نہیں ہوا، وہی چیزیں ریپیٹ ہوتی جا رہی ہیں. اتنا ڈریگ ہو گیا کہ اب بس ہم اب دیکھ رہے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے. باقی عوام تو ساری اس لیے شاید دیکھ رہی ہے کہ کب شہرین کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے، جبکہ میں صرف اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ کب شہرین کو یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ اس نے ہیرا چھوڑ کے تو پتھر کو پسند کر لیا. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر چینل پہ فرسٹ ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ہمارا فیس بک پیج اسے بھی ضرور فالو کیجیے گا. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.